नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। दतिया गत दिवस जिला प्रशासन द्वारा नगरपालिका अमले के साथ सिविल लाइन स्थित 75 साल पुरानी लोकेंद्र क्लब की बिल्डिंग को जर्जर बताकर बिना उपयुक्त समय दिए धराशाही कर दिया गया था। कांग्रेस ने इस कार्रवाई को अवैधानिक एवं बदले की कार्रवाई बताते हुए जिला प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन की बात कही है। सोमवार को कांग्रेस किला चौक मैदान पर एक आम सभा करेगी। रविवार को पत्रकारों से रूबरू हुए विधायक घनश्याम सिंह ने कहा कि 75 साल पूर्व बना लोकेंद्र क्लब का भवन अतिक्रमण में नहीं था। इसी को लेकर हम दीवानी केस दायर करेंगे और इस्तागासा भी करेंगे। प्रेस वार्ता में जिला कांग्रेस अध्यक्ष नाहर सिंह यादव, गुरुदेव शरण गुप्ता, दीपेंद्र पुरोहित, अभिषेक तिवारी, विष्णु गुर्जर, रामू गुर्जर आदि कांग्रेस जन उपस्थित रहे। राजनीति है। लेकिन दतिया में हालात खराब है। यहाँ लोकतंत्र नहीं है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी जब से अभी दोबारा मंत्री बने, गृह मंत्री, गृह दिल्ली विधायी कार्य विभाग वगैरह, जेल विभाग, तब से पूरी तरह से लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं और उनको बिल्कुल विरोध बर्दाश्त नहीं है। कोई विरोधी है, प्रतिपक्ष का है, तो उसे वो दुश्मन मानते हैं और इसी कड़ी में तमाम जनता की आवाज़ भी दबाने का काम चल रहा है दतिया में। यहाँ की दतिया की जो विरासत है, जो इतिहास है, पुरातत्व है, यहाँ के मंदिर हैं, जो भी पहचान है उसे भी वो समाप्त करने पर तुले हुए हैं। इसी कड़ी में उन्होंने रर तोड़वाई। रर ऐतिहासिक चीज़ है, लेकिन कई लोग उसमें इस तरह की राय रखने लगे कि ये कोई चीन की दीवार तो है नहीं, अगर टूट जाए, रिंग रोड बन जाए तो क्या है, विकास हो रहा है। इसलिए हम लोग थोड़ा सा चुप हो गए थे। फिर भी हाईकोर्ट ने जो 7 दरवाजे हैं उन्हें तोड़ने के लिए मनाही की है, उस पर रोक लगाई थी। उसके बावजूद भी भांडेरी फाटक को तोड़ा गया है। ठंडी सड़क का जिस तरह से विकास हुआ, ठीक है, अच्छी सड़क बननी चाहिए, लाइटिंग होनी चाहिए, उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन उसका स्वरूप पूरा मिटा दिया गया। डिवाइडर के ऊपर छोटी लैंप लाइट लग सकती थी जिससे पूरा व्यू दिखता, सामने बड़ा दरवाजा दिखता, उधर से देखो तो यहाँ का दरवाजा दिखता, वो सब खत्म कर दिया गया है। बिजली की लाइन, ट्रांसफार्मर जो बीच में डाले गए। इसके अलावा ठंडी सड़क पर दोनों तरफ नहरें थी, उन पर अतिक्रमण हो रहा था। कहा गया था कि अतिक्रमण हटा के और पुराना स्वरूप वापस किया जाएगा, तो हम लोगों ने सोचा चलो अच्छा है, स्वागत किया, लेकिन वो भी नहीं किया गया। और ठंडी सड़क को जो साधारण सड़कें बड़े शहरों में होती हैं, डिवाइडर वैसी बना दी गई। जो एक दतिया का एक अलग पहचान थी ठंडी सड़क की, उसे मिटा दी गई। और दोनों तरफ जमीनें, सरकारी जमीनें अतिक्रमण के लिए छोड़ दी गई। कलेक्टर साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, वो सब जगह पार्क विकसित कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ठंडी सड़क जैसी जगह क्यों छोड़ रहे हैं जब सड़क के दोनों तरफ 60-60 फुट सरकारी जमीन उपलब्ध है। उसमें एक सर्विस रोड भी बनाई जा सकती है और एक पार्क की पट्टी भी, अच्छी 30-40 फुट चौड़ी पार्क की पट्टी, वृक्षारोपण, ये सब किया जा सकता है। ये नहीं हो रहा है। अभी आपने पिछले दिनों देखा, चाहे वो मुरारी गुप्ता जी हो, चाहे राधेश्याम अग्रवाल जी हो, उनको किस तरह से दबाया गया है। झूठे प्रकरण कायम किए गए, पुलिस को भेज के धमकाया जा रहा है, और उनके पास कोई पहुंच जाए, सरेंडर हो जाए तो ठीक है, फिर कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो जाए, न भी सम्मिलित हो तो उनके जाकर हाथ पांव जोड़े आए, खत्म बात। अतिक्रमण विरोधी अभियान चल रहा है, माफिया विरोधी अभियान, बहुत अच्छी बात है, स्वागत है, लेकिन चीन कर विरोधियों का अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है, और बगल में ही अगर भारतीय जनता पार्टी का नेता का अतिक्रमण है या मंत्री जी के खास व्यक्ति का, तो उसे छोड़ा जाता है। यहाँ निदान के कुएं के पास पहाड़ी को तोड़कर उसकी मुरम बेचकर कम से कम 150 बाई 150 फुट का बड़ा बाड़ा और कब्रे मंत्री जी के खास दाहिने हाथ व्यक्ति के द्वारा बना लिया गया है, उसको नहीं छुआ गया।
लक्ष्मण ताल में मंत्री जी के खास आदमी ने 2 बीघा जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है, उसको रोजी बना। सीता सागर का फुटपाथ हो, चाहे तरन तारण रोड हो, जहाँ भी मंत्री जी के निकट के लोग हैं उन्हें छोड़ा जा रहा है, उनके अतिक्रमण की तरफ देखा नहीं जा रहा है, पक्षपात किया जा रहा है, गरीबों के अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। रण के तोड़ने में गरीबों के जो स्वयं के मालिकाना हक के स्वत्व के जो मकान थे, जमीनें थी, वो भी जबरन प्रशासन के बल पर जबरन कब्जा कर लिया गया, जबरन तोड़ दिया गया, जबकि मुआवजे का प्रावधान है, मुआवजा दे सकते हैं। मुआवजा नहीं दे पा रहे तो बदले में सरकारी जमीन दे सकते थे। किसी की रोटी रोजी दुकान चल रही है, आप उतनी बड़ी ना दें, उसने 4 दुकानों बना रखी है, आप 1 दुकान या 2 दुकान रोजी रोटी लायक उसको कहीं जमीन चिन्हित कर दें सरकारी जमीन की, यहाँ बना लो, लेकिन नहीं, कुछ नहीं, गरीबों के लिए कोई सुनवाई नहीं। इसी तारतम्य में परसों श्री लोकेन्द्र क्लब जो सिविल लाइंस में है उसको ढहा दिया गया। अब उसको ढहा के वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं ये तो आप सब समझ सकते हैं। मुझे तो ऐसा बताया जा रहा है, कुछ लोग बता रहे हैं बीच के लोग, कि आपने भांडेर के चुनाव में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था इसलिए ये किया गया। अगर इस तरह से राजनीति की जाएगी तो क्या ये लोकतंत्र है? लोकतंत्र को समाप्त करने की राजनीति कर रहे हैं, और मैं तो उनको ये कहना चाहूँगा कि वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। हर व्यक्ति इस तरह का नहीं होता जिस तरह से वो लोगों को दबा रहे हैं, झुका रहे हैं। अगर उनने मुझको कोई मैसेज दिया है तो मैं भी उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि कान खोलकर वो सुन ले। मैं डरने या दबने वाला नहीं हूँ, और आज से मैं लगातार मुहिम उनके खिलाफ चलाऊंगा, उनके जो काले कारनामे वो सब उजागर करूंगा, और बिल्कुल दबने वाला नहीं। मेरे खिलाफ 10 केस रजिस्टर कर दें, मेरी 10 संपत्तियां जमींदोज कर दें, मैं बिल्कुल डरने वाला नहीं हूँ। मैं उस कांग्रेस की संस्कृति से हूँ जहाँ हमारे नेताओं ने, पूर्वजों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, वो नहीं डरे थे गोरों से, तो हम क्या डरेंगे चोरों से? हम इन चोरों से डरने वाले नहीं। और चोर अगर गौर वर्ण का है तो और उत्साह से लड़ेंगे उसके लिए, तो हमें लगेगा कि अंग्रेज भी है और चोर भी है, दोनों चीजें। अब दूसरी एक बात है कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ व्यक्तिगत रूप से, लेकिन वो ऐसी जगह से आए हैं, डबरा से आए हैं, उनके बैकग्राउंड में कहीं इतिहास पुरातत्व इसका कहीं कोई वो है नहीं। डबरा में कोई ऐतिहासिक जगह नहीं है, कोई पुरातत्व महत्व की जगह नहीं है, नया शहर है, 80-90 साल पहले बसा हुआ है। तो वो उसी तरह दतिया को सोच रहे हैं। दतिया का पुराना इतिहास है, पुरातत्व महत्व की चीज़ें हैं, यहाँ धार्मिक स्थल हैं, मंदिर हैं, मंदिर भी पुरातत्व महत्व के हैं। उन्होंने आगे प्लान बनाया है कि किला चौक की सारी इमारतें तोड़कर महाराज बाड़ा बनाएंगे ग्वालियर में। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं फिर कहना चाहता हूँ कि हमारे बुंदेलखंड की संस्कृति अलग है। बुंदेलखंड में किला चौक है, या किला मैदान टीकमगढ़ में कहलाया जाता है जो शहर का मध्य स्थल है, या महलों को राजमहल कहते हैं, कहीं बाड़ा नहीं कहा जाता, राजबाड़ा नहीं कहा जाता, ना महाराज बाड़ा कहा जाता है। ये मराठा संस्कृति है। पुणे में जो किला है उसको राजबाड़ा कहते हैं, इंदौर में जो महल है शहर के बीच में उसे राजबाड़ा कहते हैं, ग्वालियर में महाराज बाड़ा है, आलमपुर होलकर स्टेट का था, वहाँ राजबाड़ा कहलाया जाता है। तो ये मराठा संस्कृति है। ठीक है, जहाँ कोई संस्कृति ना हो, कोई बैकग्राउंड ना हो, वहाँ कोई भी भारतीय किसी भी प्रांत की संस्कृति अपना ले। जहाँ दतिया से खबर समय जगत के लिए सतीश सिहारी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.